अस्सलाम वालेकुम जी। भाई दोबारा हाजिर है एक बड़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ कि एमडी कैट एस्पायरेंट्स अपनी जर्नी के दौरान क्या गलतियां करते हैं। मैं एमडी कैट को 2019 से वीडियोस बना रहा हूँ। टॉपर्स के साथ भी इंटरेक्शन होता है, कैमकोलियंस के साथ भी होता है, और वो लोग जो रिपीट करते हैं, जो फेल हो जाते हैं, उनके साथ भी इंटरेक्शन होता है। तो इस वीडियो में मैंने आपसे 5 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स की बात करनी है जो मैंने बच्चों को करते हुए देखा है, जिसकी वजह से वो लोग केई और अल्लामा इकबाल के दरवाजे पे खड़े होते हैं लेकिन उनका एडमिशन नहीं हो पाता। वो लोग स्लिप होकर या प्राइवेट फॉरेन की तरफ चले जाते हैं या फिर उनको रिपीट करना पड़ता है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि जो पहली चीज़ मैंने बच्चों में जो देखी है, जो प्रॉब्लम कॉज करती है, वो ये होती है कि बच्चों का जो गोल है वो छोटा होता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट सेइंग है कि एम फॉर द मून, यू माइट फाइट फॉल फॉर द स्टार्स। यानी अपना टारगेट आप मून को रखें, स्टार्स आपको मिल ही जाएंगे। कहने का मकसद ये है कि अगर आप अपना टारगेट पहले ही ये रखेंगे कि मैंने पास होना है या मैंने बस 150 160 मार्क्स लेने हैं, एमडी कैट तो है ही कॉन्सेप्चुअल, मेरे से होगा ही नहीं, और आप मतलब लेम एक्सक्यूजेस रख के अपना टारगेट ही बिलो रखें कि के इलामा इकबाल में तो पता नहीं कौन जाते हैं और मेरा तो कहीं किसी पब्लिक सेक्टर में कहीं पे भी हो जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ठीक है मेरा पास हो जाए। अगर आप लोग इस अप्रोच के साथ एमडी कैट देंगे तो फिर कभी भी एमडी कैट पास नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद एमडी कैट में टॉप करके कई के अंदर एडमिशन लिया, मेरे भाई ने भी लिया, बाकी हम सब लोगों ने भी लिया। तो हम लोगों को कोई सींग तो नहीं लगे हुए ना, हम लोग ऑब्वियस सी बात है मेहनत की और हमने उसके बाद टारगेट अपना हाई सेट किया। मेरा टारगेट एमडी कैट में जब मेरे ज़माने में मैंने दिया था तो दैट वाज माय एम वाज 200 आउट ऑफ 200 मार्क्स। और यही एम मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का भी हो। आप लोगों का जो मकसद है वो आप लोगों का टारगेट 100% हाई होगा, फिर ही उसके बाद एडमिशन होगा। अगर हमारी अप्रोच ही लो मार्क्स, पास करने वाले मार्क्स, या सिर्फ पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर या फॉरेन की होगी, फिर शायद हम लोग एमडी कैट क्लियर भी ना कर पाए। सबसे पहली चीज़ ये है एम हाई। सेकंड चीज़ जो मैंने देखी है वो ये देखी है कि जी र्यूमर्स, एमडी कैट अभी आता नहीं है कि सारे के सारे जो एमडी कैट एक बहुत बड़ा, चूंकि एक आजकल माजरत के साथ बिजनेस पॉइंट बन चुका है, तो काफ़ी ज़्यादा सारे कंपेटिटर्स मार्केट में आ जाते हैं हर जगह पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, अकेडमीज के अंदर, हर जगह पे। कोई कहता है जी मैं आपको एमडी कैट गाइडेंस दूंगा, एमडी कैट अगस्त में होगा, कोई कहता है सितंबर में होगा, कोई कहता है पीएमसी लेगा, कोई कहता है पीएमडीसी लेगा, कोई कहता है ये अकेडमी चले जाओ, कोई कहता है ऑनलाइन चले जाओ, कोई कहता है मेरे पास आ जाओ, कोई कहता है मेरा सेशन ज्वाइन कर लो। तो इस सब के अंदर जो बंदा फोकस्ड नहीं रहता और र्यूमर्स पे बिलीव करता है, हर बंदा जिसने एमडी कैट दिया, जिसने नहीं दिया, वो आ जाएगा 5 टिप्स, 10 मिस्टेक्स, 20 मिस्टेक्स, 50 टिप्स, मतलब इस तरह करके हर बंदा ही आ जाएगा जी मेरा सेशन ज्वाइन कर लो, मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो। तो अगर हम लोग इन चक्रों के अंदर लगे रहेंगे तो फिर हम लोग तैयारी नहीं कर सकेंगे। तैयारी हम लोगों ने अपनी बुक से करनी है, ठीक है जी। और हम लोगों ने फोकस होकर जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, मतलब मैं अपने मुंह से ये नहीं कहता कि हमारा चैनल ऑथेंटिक है, लेकिन जो लोग कई के अंदर पड़े हुए हैं, जो उन टॉपर्स की जो गाइडलाइंस हैं, वो खुद अपनी इस वीडियो में आके आप लोगों को कैमकोलियंस गाइड करते हैं। यानी एक एमडी कैट एस्पायरेंट होता है, उसकी कोशिश ये होती है कि मैं केई में दाखिला लूँ, और उसको अगर गाइड करने वाला एक कैमकोलियन है तो मेरा ख्याल है वो रिसोर्स तो ठीक होगा। लेकिन जिन लोगों का एमडी कैट से दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं है, अगर वो आपको बताने लग जाएं कि जी क्या र्यूमर्स हैं, क्या चल रहा है, तो आप लोगों का सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। तो जो टाइम वेस्ट करता है वो एमडी कैट की दौड़ से बाहर निकल जाता है। ये सेकंड पॉइंट है जिसपे आप लोगों ने प्रॉब्लम नहीं आने देनी। थर्ड चीज ये है कि अपने रिसोर्सेज को इंपॉर्टेंट तरीके से यूज करना। अब 3 इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज जो मैं समझता हूँ, सबसे पहले है जी आपकी बुक्स, टेक्स्ट बुक्स और सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से आपने करनी है तैयारी। सेकंड नंबर के ऊपर पास्ट पेपर्स। पास्ट पेपर्स के लिए एनएमडी कैट पास्ट पेपर्स मैं रिकमेंड करता हूं, जो आप लोग, मैंने खुद अपने एक जो एमबीबीएस के कुलीग के साथ मिलकर कंपाइल किए हैं, उसमें सारे प्रोविंसेस के पास्ट पेपर्स हैं और उसके अंदर आपको विद कीज, विद एक्सप्लेनेशन सब कुछ मिलेगा। 1900 के हैं वो गालबन, और वो आपको बड़े अच्छे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट होम डिलीवरी आपको उसके अंदर मिल जाएगी। तो उसका फ़ायदा ये है कि आपका जो एमडी कैट होता है इसका एक पूल होता है, वहाँ से एमसीक्यूज रिपीट होते हैं। तो अगर आप पास्ट पेपर्स करते हैं तो आपके एमसीक्यूज काफ़ी हद तक चांसेस है कि आप वो ठीक स्कोर करोगे। तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं।
और साथ ही मेरे से बहुत ज़्यादा सारे लोग रिसोर्स के बारे में पूछते हैं कि क्या तरीक़ाकार है जहाँ से हम लोग ऑनलाइन एकेडमी में पढ़ सकें, लेक्चर सुन सकें, टीचर से क्वेश्चन पूछ सकें, हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपने सॉल्व कर सकें। तो उसके लिए आई रिकमेंड मकसद एप्लीकेशन। आप लोग मेरा प्रोमो कोड उसमें यूज़ करें डॉक्टर हमजा अशरफ, और आपको उसमें 50% ऑफ मिलेगा। 5000 में पूरे साल की आपको एक्सेस मिलेगी। तो ये दोनों रिसोर्सेज जो मुझे क्रेडिबल लगे हैं वो मैंने आपको बता दी। बाकी हर बंदा आपको अपने अपने रिसोर्सेज बताता रहेगा, तो आपने वही करने हैं जो टॉपर्स यूज़ करते हैं जिससे वो केई पहुंचते हैं। वो नहीं यूज़ करने जिससे जो बंदा यूज़ करके चाइना पहुंचा है या रशिया पहुंचा है। तो तीसरी चीज़ आपकी ये है। फोर्थ थिंग जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप लोग, अगर आपके पास एमडी कैट के 3 महीने, फॉर एग्जांपल जून जुलाई अगस्त, जून और जुलाई के मिड तक आप लोग अपनी थ्योरी पे फोकस करें, स्ट्रॉन्ग करें, लेकिन आखिर में जो प्रैक्टिस है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप लोग अगर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं करते, आप लोग अगर अपनी नर्व्स पे कंट्रोल नहीं करते, अगर आप लोगों का मेंटल मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आप लोगों को एमसीक्यूज को ग्रिप करना नहीं आता, अगर आपको एमसीक्यूज को सॉल्व करना नहीं आता, बबल्स फिल करने नहीं आते, तो फिर आप फेल हैं। बहुत से ऐसे बच्चे थे जिनकी तैयारी बहुत कंप्लीट होती है लेकिन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं होती। अब एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आपकी ना तो एफएससी के अंदर कराई जाती है, ना ही मैट्रिक के अंदर कराई जाती है। तो एमडी कैट के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए जो मैं आपको बुक रिकमेंड करता हूँ वो वही पास पेपर्स की, और आप लोग मकसद एप्लीकेशन से भी एमसीक्यूज कर सकते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों का जो भी मटीरियल हो, थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करें सिलेबस के मुताबिक और फिर उसकी प्रैक्टिस करें। और लास्ट जो पॉइंट है जो मैंने देखा है दैट इज द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। बात आ जाती है जब आप 3 महीने पढ़ लेते हैं, उसके बाद आखिर के जो 5-10 दिन होते हैं वो आपने रिवाइज करना होता है। जिसने सारा साल नहीं पढ़ा वो आखिरी 10 दिन में कुछ भी नहीं कर सकता, और जिसने सारा साल पढ़ा उसको आखिरी दिन 10 दिन में कुछ भूलेगा नहीं। तो आप लोगों ने अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखना है। अगर आखिरी 5 दिनों में मैं डीमोरलाइज हो गया तो मेरी पिछली सारी 2-3 साल की जो मेहनत है, जो मैंने पढ़ा हुआ है, वो ख़त्म हो जाएगी। और अगर मैंने साथ ही में अगर मैंने अपना मोरल हाई रखा कि जी मुझे आता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं परफॉर्म करूंगा, मैं पूरे मार्क्स लूंगा और मेरा बस के में इंशाल्लाह एडमिशन होगा, तो फिर वाकई होगा। तो इसलिए कॉन्फिडेंस को हाई रखना, प्रैक्टिस करना, बार बार प्रॉपर रिसोर्सेज को यूज़ करना, र्यूमर्स में बिलीव ना करना, और अपने गोल को बड़ा रखना। ये 5 ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने हर उस बच्चे को करते हुए देखा है जो केई में जिसका एडमिशन होते होते रह जाता है। आप लोगों ने ये चीज़ें नहीं करनी तो इंशाल्लाह आप लोगों का दाखिला भी केई में ज़रूर होगा। डिस्क्रिप्शन में जाकर जो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है उसको लाजमी देख लीजिएगा। डॉक्टर हमजा अशरफ, अल्लाह हाफ़िज़।